से पहले कार्यक्रम चालू कुछ कहने से पहले मैं एक अपने गुरु जिनसे हमने चार अकाउंटी सीए के दौरान ट्रेनिंग ली थी, जैसे कपूर साहब, इत्तेफाक से वो भी इसी विद्यालय के छात्र निकले, जो कि हमें अभी आके पता लगा है, पहले नहीं पता था। एक स्टूडेंट अपने गुरु को जो सबसे अच्छा तोहफा दे सकता है वो शायद उसकी क्रिएशन हो सकती है। मैं आप सबके सामने उन्हें अपनी एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ, उससे पहले कि मैं अपनी तरफ से कुछ अब कमिंग टू दिस फंक्शन, हम यहाँ पर इस विद्यालय में पिछले 12 साल से आ रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि हम क्यों आ रहे हैं, क्यों हमें खींच के ले आता है। सिंपल सा जवाब है उसका कि हमारा बचपन हमें खींच के ले आता है। यहाँ आके हमें पता लगता है इस क्लास में हम बैठा करते थे, यहाँ पर हमारी पिटाई हुआ करती थी, यहाँ हम डांट लगाया करते थे, यहाँ बैठ के दूध पिया करते थे। और यही भावना हमारे कपूर साहब को भी खींच लाई हमारे से 10-12 साल बाद। अब मैं अपना बचपन डिस्कस कम करूंगा। हमारे कपूर साहब जो कि फॉर्चुनेटली यहाँ पर उपस्थित हैं, इनके साथ हम थे केरला में एक ऑडिट के लिए। बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि ऑडिट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। आप सब समझते हैं, आप सब ऑडिट के थ्रू निकल चुके होंगे। कुछ काम आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। ये काम थोड़ा सा मुश्किल था और वातावरण भी कुछ ऐसा टेंस सा था, लेकिन जो काम ख़त्म हुआ, बड़ी ईमानदारी मेहनत से काम किया। मैंने साहब के सर को काम करते हुए देखा भी, साथ आई के मैं। काम ख़त्म हुआ, खुला झाड़ा हमने और बाहर निकल आए, दफ्तर से बाहर निकल आए। और दफ्तर से बाहर निकल के देखते हैं कि एक पेड़ लगा हुआ था जिस पे फ्रूट थे। हमारे कपूर साहब पेड़ पे चढ़ गए और इन्होंने फल तोड़े वहाँ से। तब मुझे समझ नहीं आया। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्कूल का प्रिंसिपल जब पेड़ पे चढ़ जाए तो बच्चे की क्या हालत होती है। लेकिन तब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज समझ आता है, या सालों बाद समझ आया, कुछ अरसे बाद समझ आया कि अपना बचपन जो है वो याद रखना चाहिए और वो भूलना नहीं चाहिए, अपने में समा के रखना चाहिए। जब भी मौका लगे उसे सामने आने दो, कुछ नहीं होता। I appreciate that. Today I narrated it to my children also several times, लेकिन आज इत्तेफाक हुआ कि आपके सामने भी ये डिस्कस। ये तो एक बात। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारा इस स्कूल में एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया। 2 इंस्टेंस याद हैं। एक तो इस स्कूल से संबंधित है जहाँ पर हमें खुली अच्छी पिटाई की गई है। रीज़न क्या, 2nd क्लास में थे हम, पीछे बैठा करते थे, सर्दियों का मौसम था। बुद्धराम जी टीचर थे, उन्होंने सर्दी के टाइम पे कुर्सी अपनी बिछाई हमारे, मैं नीचे बैठा हुआ था ज़मीन पे, कुर्सी बिछाई और आराम से आंख बंद करके लग रहा था कि सो गए। तख्ती हमें लिखने के लिए दी गई। एक साइड हमने लिखी, देखा टीचर सो रहे हैं, पलटा दी, ऊपर बस्ता रख दिया, लेकिन वो सो नहीं रहे थे। देखा उन्होंने कि एक साइड लिखी है, दूसरी साइड ये खाली इसने पलटा। और जो पिटाई हुई वो अभी तक याद है। उसके बाद दूसरा एक मौका था जब हम शिफ्ट हो गए। मैं 7th क्लास में था। मैथ्स में हालत ख़राब थी। आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट इन मैथ्स। बाकी सब कुछ ऊपर वाले की कृपा थी। क्लास में 40 बच्चे थे और वो टीचर कौशिक साहब थे, डंडा लेके आए हुए थे बहुत बढ़िया, और सभी स्टूडेंट को एक एक रोल नंबर से बुला रहे थे। 1 नंबर 40 में से, 80 में से 13 नंबर, दबा के डंडे मारते थे। और खाली एक बच्चा क्लास में पास हुआ, 80 में से 29 नंबर, वो मैं था। मतलब वो डंडों से बच गया मैं, वो अभी तक मुझे याद है। ये तो रहा बचपन का। आप लोग भी याद करते होंगे, डिस्कस किया करो, अच्छा लगता है। अब नाउ कमिंग टू दिस अवार्ड, इसका विषय सिंपल सा है सर कि माँ बाप का आदर करो, उनको
अच्छा फील करने दो, कुछ ऐसा करो जिनसे उन्हें अच्छा लगे। ये मैं पहले भी डिस्कस करता हूँ। अभी तो आपको आज जो नई चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े हैं, माँ बाप हैं, वो हमारी काफ़ी गलतियाँ नज़रअंदाज करते हैं जब हम छोटे, किताब ले लो, उन्हें डिस्कस भी नहीं करते, कभी हाईलाइट भी नहीं करते। लेकिन जो हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे माँ बाप या बाप दादा जो है, दादा दादी, घर में जो भी हैं, वो बड़े होने लगते हैं और लोग कहते हैं कि बड़ा बूढ़ा जो है वो बच्चे के बराबर है। कहते सुनते सारे हैं लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारी गलतियाँ, नादानियाँ बर्दाश्त की, इग्नोर किया, अब शायद हमारा वक्त है, क्योंकि वो भी कुछ वैसी हालत उनकी बच्चों जैसी ही होती है, लेकिन हम उनकी गलतियाँ या जो भी चीज़ें हैं कुछ थोड़ा सा अगर इग्नोर करना सीख लें, उनको टॉलरेट करना सीख लें, तो शायद उनके लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस घर में बड़े बूढ़ों का, अपने से बड़ों का मान सम्मान होता है, उस घर का वातावरण जो है हमेशा ही अच्छा रहेगा। और अच्छा वातावरण जो है वो तरक्की के लिए पहली रिक्वायरमेंट है। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा ये दोहराता हुआ कि बड़ों का मान सम्मान करो, उनका मान सम्मान करना, उनकी मेंटल स्थिति अच्छी रहना, उनको अच्छा फील करना, ये हमारे लिए भी अच्छा है। वातावरण अच्छा होगा, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें भी मिलेगा। थैंक यू।